नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजवेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एयर इंडिया के विमान हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि गुजरात के अहमदाबाद में यात्रियों को लेकर जा रहे एयर इंडिया के विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने का समाचार अत्यंत दुखद और पीड़ादायक है। राहत एवं बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। ईश्वर से यात्रियों के सकुशल होने की कामना करता हूं। उत्तराखंड में हाल ही में मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की। सीएम धामी ने कहा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि छोटी मछलियों पर एक जो है कार्रवाई का बड़ों को बचाया जा रहा है। इस पर सीएम धामी ने पलटवार करते हुए कहा कि हमने पहले दिन से भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की है। पूरे मामले पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सिर्फ छोटी मछलियां नहीं, बड़ी मछलियां और मगरमच्छ भी आ रहे हैं जो बख्शे नहीं जाएंगे। राज्य बनने के बाद में यह पहली घटना है जब भ्रष्टाचार पर इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है। वहीं उन्होंने थराली विधानसभा में निर्माणाधीन पुल के गिरने पर इंजीनियर के खिलाफ कार्रवाई की गई है। साथ ही संबंधित से रिकवरी किए जाने के आदेश दिए गए हैं और इसके अलावा जल जीवन मिशन में भी लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि जीरो टॉलरेंस की नीति पर हम काम कर रहे हैं। जीरो टॉलरेंस की नीति के खिलाफ काम करने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसको इसमें आपका सहयोग भी आवश्यक है। कहते थे कि ये छोटी छोटी मछलियां हैं, इनको जाल में फंसा दिया जाता है। अब छोटी मछलियां तो छोटी मछलियां, बड़ी मछलियां भी आ रही हैं और मगरमच्छ भी नहीं छोड़े जाएंगे। इसका उदाहरण आपने देखा इतने राज्य बनने के बाद ये पहली घटना हुई। भ्रष्टाचार में लिप्त कोई भी कहीं पाया जाएगा। अभी मैं थराली विधानसभा में गया था, वहां पुल बनाते समय पुल रह गया, बीच में ही निर्माणाधीन पुल चला गया। हमने कहा कि ये बिल्कुल किसी कीमत पर ऐसी लापरवाही, ऐसा भ्रष्टाचार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो भी 3 अभियंता उसमें संलिप्त थे, तीनों को तत्काल सस्पेंड किया गया, जांच शुरू करवाई गई और हमने कहा कि इसकी जो भरपाई है ये संबंधित लोगों से की जाए जो इसमें दोषी हैं। जल जीवन मिशन में अभी काशीपुर में इसी प्रकार योजनाओं के क्रियान्वयन पर, धरातल पर उतारने पर जहां कोताही बरती गई। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास में उच्च स्तरीय बैठक की और जिसमें सीएम धामी ने कैंचीधाम मेले की व्यापकता और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए तात्कालिक, मध्यकालिक और दीर्घकालिक योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। सीएम धामी ने स्पष्ट किया कि तात्कालिक उपायों से मेले के वर्तमान संचालन को बेहतर बनाया जाए, वहीं मध्यकालिक और दीर्घकालिक योजनाओं के माध्यम से स्थायी एवं सुदृढ़ प्रबंधन प्रणाली विकसित की जाए। इसके साथ ही सीएम ने सैनिटोरियम से भवाली पेट्रोल पंप से आगे तक लगभग 3 किलोमीटर मार्ग पर हो रही कटिंग कार्य को युद्ध स्तर पर पूर्ण करने के निर्देश दिए ताकि यातायात व्यवस्था को और बेहतर किया जा सके। जिलाधिकारी नैनीताल वंदना सिंह ने जानकारी दी कि प्रसिद्ध धार्मिक स्थल कैंचीधाम मेले में श्रद्धालुओं की संख्या हर साल तेज होती जा रही है। उत्तराखंड वित्त सेवा संवर्ग की वरिष्ठ अधिकारी अमिता जोशी को राज्य सरकार ने कोषागार, पेंशन एवं हकदारी के निदेशक पद पर नियुक्त किया है, जिन्होंने गुरुवार को निदेशक का पदभार ग्रहण किया और इस मौके पर सभी निदेशालय, कोषागार और वित्त सेवा से अधिकारियों को कर्मचारियों द्वारा उन्हें बधाई दी गई। उन्होंने कहा कि निदेशक के रूप में कोषागार सेवा एवं अन्य विभागों में वित्तीय सेवाओं का सुदृढ़ीकरण उनकी पहली प्राथमिकता है, जिनसे मानव संसाधन एवं अन्य संसाधनों को इष्टतम प्रबंध एवं उपयोग करते हुए राज्य सरकार की कल्याणकारी नीति के साथ परफेक्ट अलाइनमेंट हाउस किया जा सके।
कोषागार पेंशन एवं हकदारी की बनी निदेशक अमिता जोशी ने जो है निदेशक के पद पर पद ग्रहण किया है और अमिता जोशी को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। निदेशालय कोषागार पेंशन एवं हकदारी उत्तराखंड के लिए कोषागार पेंशन एवं हकदारी की निदेशक के तौर पर अमिता जोशी ने निदेशक के पद ग्रहण किया है। असम की 25 वर्षीय रोस्मिता हुजाई जो गुवाहाटी की रहने वाली थी, उसका शव ऋषिकेश में गंगा नदी से बरामद किया गया है। मृतका सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रही थी और 6 जून को ऋषिकेश से लापता हो गई थी। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने फुलचट्टी इलाके के पास में नदी से उसका शव बरामद किया है। पुलिस को शक है कि यह आत्महत्या का मामला हो सकता है, लेकिन रोस्मिता के परिवार वाले ऑल दिमासा स्टूडेंट्स यूनियन एडीएसयू गहन जांच की मांग कर रहे हैं। साथ ही पुलिस ने बताया कि रोस्मिता की व्हाट्सएप चैट में करियर को लेकर निराशा की बातें मिली हैं, लेकिन अभी तक कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। जून को ऋषिकेश से लापता हुई थी 25 वर्षीय रोस्मिता, जो कि उसका शव जो है बरामद किया गया है। 6 जून को ऋषिकेश से लापता हुई थी। परिजनों ने और एडीएसयू जो है जांच की मांग की है। हालांकि अभी तक कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। आशंका सुसाइड की जताई जा रही है, लेकिन अभी तक सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ। देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना छात्रा के साथ हुई है और एसडीआरएफ और पुलिस फोर्स, टेहरी पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन करके हमने बॉडी को रिकवर किया। साथ साथ एसएसपी टेहरी को भी इंस्ट्रक्शंस दे दिए गए हैं और उन्होंने अभी रिसेंटली उनका पोस्टमार्टम भी हुआ है। पोस्टमार्टम को वीडियोग्राफ किया गया है, पैनल्स ऑफ डॉक्टर्स के द्वारा उसको पोस्टमार्टम को किया गया है और स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं कि इसमें पूरी तरह से पूरे फॉरेंसिक साइंटिफिक सारे एविडेंस लेके निष्कर्ष पे पहुंचा जाए और ये जो प्रकरण है इसको बिल्कुल लीगल वे में इसको सॉर्ट आउट करें और इसका निस्तारण शीघ्र करें। कोई भी चीज को रूल आउट ना करें, सारी चीजों पे गहनता से जांच करें और इसमें भी जांच की कार्रवाई और मसूरी में माल रोड बैरियर पर प्रतिबंध समय में वाहन के प्रवेश को लेकर एक युवक और पीआरडी के जवान के बीच में जमकर हाथापाई हुई। इस दौरान पीआरडी जवान ने जो है युवक को थप्पड़ मार दिया और इसके बाद विरोध में उतरे और स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया। बड़ी संख्या में लोगों ने जो है भगत सिंह चौक पर भी नारेबाजी की। प्रतिबंधित समय में प्रवेश को लेकर हाथापाई देखने को मिली है और पीआरडी जवान के साथ जो है ये हाथापाई और स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा भी किया है। प्रतिबंधित समय में प्रवेश को लेकर हाथापाई की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, जहां पर पीआरडी जवान युवक के बीच में जमकर हाथापाई हुई है। ये तस्वीरें हैं जहां पर देख सकते हैं कहासुनी के बाद हाथापाई में बदलता हुआ ये मंजर। स्थानीय लोगों को जो है यहाँ पर का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोग जो है वहां पर इकट्ठा हुए और युवक के बीच में और पीआरडी जवान के बीच में ये तस्वीरें हैं जहां पर हाथापाई की। उत्तराखंड में हरिद्वार जिले को छोड़कर 12 जिलों में पंचायत चुनाव होने हैं, लेकिन लगातार प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ता जा रहा है और इसको लेकर अब कांग्रेस पूरी तरह से मुखर हो गई है। कांग्रेस के राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील पंवार और प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने जो कहना है कि यह सरकार पंचायतों के अधिकार छीनने का काम कर रही है, जबकि चुनाव समय पर होने चाहिए थे। इससे ग्रामीण क्षेत्रों का विकास रुका हुआ है। कांग्रेस का कहना है कि अगर जल्द ही पंचायत चुनाव नहीं कराए गए तो
कांग्रेस इसके विरोध में पूर्ण आंदोलन करेगी। 12 जिलों में पंचायत चुनाव होने हैं और प्रशासकों का जो है कार्यकाल बढ़ता ही जा रहा है और ऐसे में जो है 12 जिलों में पंचायत चुनाव की यहां पर और प्रशासकों का जो कार्यकाल है वो बढ़ता जा रहा है। उसको लेकर कांग्रेस ने निशाना साधा है कि कांग्रेस ने कहा है कि सरकार पंचायतों के जो अधिकार है उसको छीनना चाह रही है और साथ ही उन्होंने कहा कि जो है पूर्ण रूप से आंदोलन को लेकर भी जो है चेतावनी कांग्रेस की तरफ से दी गई है। उत्तराखंड के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय श्री मेहरा जी के साथ हमारी चर्चा हुई। आदरणीय मेहरा जी निरंतरता के साथ वो लोगों की आवाज उठाने का काम कर रहे हैं और राजीव गांधी पंचायती राज संगठन ने जो अपनी पीड़ा इनके सामने व्यक्त की और ऑलरेडी इसके लिए उनकी आवाज बड़ी मुखर थी, बड़ी बुलंद थी। तो आज ये पूर्ण रूप से हमने निश्चय भी लिया है कि जहां जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं कराएगी तो इसके खिलाफ एक पूर्णकालीन आंदोलन, पूर्णकालीन का मतलब है कि कोई वो सांकेतिक नहीं होगा, एक पूर्णकालिक, भाई जब तक आप ये चुनाव नहीं कराते तो हम आपकी सरकार के खिलाफ धरने या प्रदर्शन के ऊपर बैठने के लिए बाधित रहेंगे। ब्रेक के लिए ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देवभूमि उत्तराखंड, जहां प्रकृति की गोद में बसा हर गांव, हर पहाड़ यहां की संस्कृति और विरासत की पहचान है। लेकिन अनियंत्रित भूमि खरीद फरोख्त से राज्य की पहचान और स्थानीय लोगों के अधिकारों पर संकट मंडरा रहा था। राज्य सरकार ने इस चुनौती को गंभीरता से लिया और उत्तराखंड विधानसभा ने सख्त भू कानून विधेयक पारित कर दिया है, जो उत्तराखंड की जमीन को सुरक्षित रखने के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। भू कानून उत्तराखंड राज्य के लोगों की बहुत लंबे समय से मांग थी। उनकी जन भावनाओं के अनुरूप हमने भू कानून को प्रस्तुत किया, उसको विधानसभा ने उसको पारित किया है, सभी बातों का ध्यान में रखते हुए कि हमारी भूमि की जो खरीद फरोख्त है वो भी जो है न हो और हमारा जो निवेश है वह भी किसी रूप में प्रभावित न हो, यानी कि इकोलॉजी, इकोनॉमी दोनों में संतुलन रहे और लोगों की जन भावनाएं आगे बढ़े। नए भू कानून के तहत बाहरी व्यक्ति हरिद्वार व उधम सिंह नगर को छोड़कर शेष 11 जिलों में कृषि एवं बागवानी के लिए भूमि नहीं खरीद सकेंगे। एमएसएमई के लिए भूमि खरीद की अनुमति का अधिकार जिलाधिकारी से हटाकर उत्तराखंड शासन को दिया गया है। उद्योग, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी प्रोजेक्ट्स लगाने के लिए अगर जमीन खरीदना है तो संबंधित विभाग और शासन से स्वीकृति लेनी होगी। नए कानून के तहत आवासीय उपयोग के लिए 250 वर्ग मीटर भूमि खरीदने के लिए शपथ पत्र देना होगा। भूमि खरीद की प्रक्रिया की निगरानी सरकार के विशेष पोर्टल से होगी। गलत तरीके से इस्तेमाल की गई जमीन को सरकार जब्त कर सकेगी। इस कानून से उत्तराखंड वासियों की जमीन सुरक्षित होगी, गांवों में विकास होगा और राज्य की प्राकृतिक धरोहर को नया जीवन मिलेगा। सेवा, सुशासन और विकास के 3 वर्ष। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पौड़ी में कृषि निर्यात क्षमता संवर्धन पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई, जहां पर इस कार्यशाला में बड़ी संख्या में किसानों ने भाग लिया और स्थानीय उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने के लिए अपने सुझाव रखे हैं और जिसके बाद जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों की आय में बढ़ोतरी के साथ साथ उनके उत्पादों को जो है वैश्विक बाजार में पहचान दिलाने के दिशा में कार्य करें। उन्होंने अधिकारियों को खेती से जुड़ी जमीनी हकीकत को सामने लाने और कौन से क्षेत्र में कौन से उत्पाद हो रहे हैं और किस दर पर किसान उन्हें बेच रहे हैं, इसकी जानकारी एकत्र कर प्लान तैयार करने को कहा है। साथ ही आपको बता दें कि पौड़ी जिले में कृषि निर्यात की बड़ी
संभावनाएं जताई जा रही हैं। उन्होंने कीवी, माल्टा, हल्दी और पहाड़ी मसालों के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती मांग की जानकारी दी। मीडिया और एक्सपोर्ट प्रमोशन को लेकर जो हमारी संभावनाएं तलाश रहे हैं पौड़ी में, उसी को लेकर बैठक हुई है। इसमें उत्तराखंड में लगभग 200 करोड़ के जो निर्यात होते हैं, उन्हीं निर्यातों में पौड़ी के शेयर को बढ़ाए जाने और सिस्टमेटिक तरीके से, जैसे हमारी लाहौरी मिर्चें या आलू हैं हमारे, थर्ड आपका हल्दी के लिए, या सिरकुल में जो हमारी इंडस्ट्री, उनसे कैसे टाइप किया जाए और कैसे फर्दर डाइवर्सिफिकेशन और लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन लेते हुए एक्सपोर्ट में हमारा हिस्सा बढ़ाया गया। ये सारे एस्पेक्ट्स पे हमारे एक्सपर्ट्स भी हैं, किसान साहिबान भी हैं और डिपार्टमेंट के लोगों के साथ में बैठकर। हल्द्वानी पुलिस ने सार्वजनिक स्थलों और शहर के विभिन्न इलाकों में सत्यापन अभियान चलाया, जहां पर पुलिस ने जो है, साथ ही आपको बता दें कि रेलवे स्टेशन, रोडवेज बस अड्डे और अन्य भीड़भाड़ वाले इलाकों में तलाशी अभियान चलाया गया और इस दौरान लोगों के आधार कार्ड की जांच की गई और उनके बैग के साथ साथ अन्य सामान की तलाशी ली गई। अभियान का नेतृत्व कर जो है पुलिस के क्षेत्राधिकारी ने कहा कि जन सुरक्षा के दृष्टिगत समय समय पर जो है इस प्रकार के कार्यान्वयन और अभियान पुलिस द्वारा चलाए जा रहे हैं। वर्तमान में कैंची मेला चल रहा है, जिसमें भारी संख्या में लोग देश विदेश से पहुंच रहे हैं। ऐसे में किसी भी प्रकार की खतरनाक स्थिति पर नजर बनाए रखना और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह अभियान जारी रहेगा। पीक ट्रैफिक सीजन चल ही रहा है हमारा। जून का महीना वैसे भी काफी प्रेशर रहता है, काफी सारे टूरिस्ट आते हैं। कैंची में भी 15 जून के आसपास जो हमारा मेला चलता है, उसमें काफी ज्यादा टूरिस्ट एंटिसिपेट कर रहे हैं। इतने ज्यादा टूरिस्ट में कई बार सिक्योरिटी इश्यूज भी रहते हैं, थ्रेट्स भी रहते हैं, तो इसलिए पहले से जितने हम प्रिपेयर्ड रहेंगे उतना हम स्थिति का बेटर तरीके से व्यवस्था उसकी बना सकेंगे। तो इसी के लिए हमारा जो वेरिफिकेशन ड्राइव है वो भी चलाई जा रही है कि किसी का कोई आपराधिक इतिहास हो, क्रिमिनल एंटीसेडेंट्स हो, तो उसको हम पहले ही प्रोएक्टिव लेवल पे पहले ही उस चीज को पता करके उस व्यक्ति को बाहर कर सकते हैं। तो इसी के सिलसिले में आज जो है हमारा सत्यापन की ड्राइव चलाई गई है। आज पूरे शहर में ही चलाई गई है, चारों थाना क्षेत्रों में चलाई गई है, अलग अलग लोकेशंस पे। और जो हमारा आधार है, इसमें जो चेक करने का बेसिस है वो भी हमारा आधार कार्ड है, और जो अन्य सत्यापन की डिटेल्स हैं वो हैं जो हमारा परफॉर्मा है, उसके माध्यम से चेक करा जा रहा है। साथ साथ में PMJY, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के भी जो राशन कार्ड डिटेल्स, उससे भी मैचिंग करी जा रही है। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल सकता है और मानसून भी अब धीरे धीरे उत्तराखंड में दस्तक देना शुरू कर देगा। मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने बताया कि प्रदेश के कुमाऊं मंडल में पिथौरागढ़ और बागेश्वर में कई जगह पर भारी बारिश और हल्की कहीं कहीं जो है हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि आने वाले समय में प्रदेश के कई हिस्सों में गढ़वाल और कुमाऊं में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। साथ ही उन्होंने कहा कि पहाड़ी जिलों में हो रही बारिश के चलते तापमान में थोड़ा सा गिरावट जो है देखने को मिलेगी। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्रों में अनेक स्थानों पे और गढ़वाल क्षेत्र में कुछ स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा मिल सकती है। और 13 से आगे जो है 16 से 17 तारीख तक उत्तराखंड में कुमाऊं और गढ़वाल जनपदों में अनेक स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है। इसमें चेतावनी की बात करें तो जो आज पिथौरागढ़ और बागेश्वर जनपद है, वहां पर कहीं कहीं भारी वर्षा मिलने की संभावना है। कुमाऊं जो क्षेत्र है उसके पर्वतीय जनपद जैसे नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर, पिथौरागढ़ या फिर चमोली में कहीं कहीं भारी वर्षा मिल सकती है। उसके बाद भी 13 से 15 तक भी जो कुमाऊं क्षेत्र के पर्वतीय जो जनपद हैं और गढ़वाल में रुद्रप्रयाग या चमोली जनपद है, वहां पर कहीं कहीं भारी वर्षा मिल सकती है। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक ले, ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।
उत्तराखंड में हुए राष्ट्रीय खेलों के आयोजन ने देवभूमि के नए स्वरूप को पेश किया। उत्तराखंड अब देश में स्ट्रांग स्पोर्टिंग फोर्स के रूप में भी उभर रहा है। राष्ट्रीय खेलों में झोंककर अपना जोश, अपना दम उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने लिख दिया है राज्य के नाम एक उल्लेखनीय अध्याय। देवभूमि उत्तराखंड अब खेल भूमि उत्तराखंड के रूप में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फलक पर नए कीर्तिमान गढ़ने को तैयार है। 38वें राष्ट्रीय खेलों में ऐतिहासिक प्रदर्शन का परिचय देकर उत्तराखंड के खिलाड़ी खेल जगत के लिए बन गए हैं अद्भुत प्रेरणा का स्रोत। उत्तराखंड के खिलाड़ियों का राष्ट्रीय खेलों के इतिहास में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिखाते हुए राज्य के लिए रिकॉर्ड 103 पदक हासिल करना और राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में पहली बार शीर्ष 10 में स्थान बनाना, ये दर्शाता है कि उत्तराखंड प्रतिभावान युवाओं का राज्य है, जिनके भीतर भरी हुई है खेल का भविष्य निर्धारित करने की प्रबल क्षमता। 38वें राष्ट्रीय खेल में मैंने मॉडल पेंटाथलॉन में 3 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल हासिल किया है। सरकार द्वारा यही सुविधाएं मिलती रही तो मैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करूंगी। इसी दृढ़ निश्चय, जुनून और जज्बे को राज्य के कोने कोने से तलाश कर उत्तराखंड सरकार प्रोत्साहित करने का काम कर रही है। खिलाड़ियों के उत्थान के लिए कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत कर, मजबूत आधारभूत ढांचा विकसित कर और खेल नीति में सुधारात्मक बदलाव कर उत्तराखंड सरकार ने कदम कदम पर किया खिलाड़ियों का सहयोग। 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। मुझे लगता है जिस तरह की सुविधाएं सरकार दे रही है, आने वाले टाइम पे उत्तराखंड से काफी अच्छे प्लेयर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अच्छा प्रदर्शन करेंगे। खिलाड़ियों की प्रतिभा और सरकार के प्रयासों के परिणाम स्वरूप न केवल राज्य के खिलाड़ी राष्ट्रीय खेलों में छाए रहे, बल्कि साथ ही उत्तराखंड हो सका मेजबान राज्य की अपेक्षा की कसौटी पर खड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून में 2 पहिया वाहनों के लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया को आसान करते हुए परिसर के अंदर ही ट्रैक का निर्माण किया गया है। आरटीओ अधिकारी संदीप सनी ने कहा कि यह टैक्स ARAI के मुताबिक है और वहीं जिन्होंने 2 या फिर 4 पहिया वाहनों के लिए अप्लाई किया है उन्हें पहले की तरह झाझरा ही जाना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि ऑनलाइन अप्लाई कर फीस जमा करने के बाद अपना 2 पहिया वाहन स्वयं लेकर आएं और किसी बिचौलिए के चक्कर में ना पड़े। शहर के लोगों के लिए सुविधाजनक है। इस सुविधा से लोग आसानी से अपना 2 पहिया का ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। परिवहन विभाग ने लोगों को सुविधा प्रदान करने के लिए एक कदम उठाया है। हमने जो है 2 व्हीलर ट्रैक जो है यहाँ तैयार किया ऑफिस में, जो हमारे ARAI के स्टैंडर्ड के मुताबिक है और स्टैंडर्ड डिजाइन करवाया गया है। इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 व्हीलर के टेस्ट के लिए लोग यहाँ आएंगे और बाकी जिसने 2 व्हीलर और 4 व्हीलर के लिए दोनों के लिए अप्लाई किया है उनको पूर्व की व्यवस्था की तरह झाझरा में ही जाना पड़ेगा। और यहाँ पर आने के लिए सेम प्रोसेस है। आप ऑनलाइन अप्लाई कीजिए और अप्लाई करने के बाद फीस जमा कीजिए, डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिए, हमारे यहाँ पर आके आप अपनी बायोमेट्रिक्स करवाइए। उसके बाद अपना 2 व्हीलर स्वयं लेके आएँ, हेलमेट लेके आएँ और गाड़ी सीख के आएँ और यहाँ पर फिर 2 व्हीलर का टेस्ट दें। साथ के साथ आपका टेस्ट में पास या फेल पता चल जाएगा। उसमें 2 कंडीशन रखी गई हैं। अगर किसी कोन को टच करते हैं और अगर पैर नीचे रखा, 1 ही चांस मिलेगा। अगर फेल हो जाते हैं तो 1 सप्ताह बाद पुनः रीटेस्ट होगा। तो और किसी भी बिचौलिए के उसमें ना पड़े, क्योंकि बायोमेट्रिक्स भी आपको देनी है और टेस्ट भी आपको देना है। कोई आपकी जगह टेस्ट नहीं दे सकता है, तो आप स्वयं अपना काम करवाएं। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में जैसे जैसे गर्मी का पारा चढ़ रहा है, वैसे वैसे दिल्ली एनसीआर के पर्यटक गर्मी से राहत पाने के लिए उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। बता दें कि सबसे ज्यादा पर्यटक ऋषिकेश के पास मुन्नी की रेती कोडियाला इको टूरिज्म क्षेत्र में रिवर राफ्टिंग करने के लिए पहुंच रहे हैं और पर्यटकों की संख्या में कोई कमी नजर नहीं आ रही है। गंगा में सैकड़ों रंग बिरंगी राफ्ट में बैठकर पर्यटक रोमांच का सफर कर रहे हैं। गंगा घाटों पर भी गंगा में नहाने वाले पर्यटकों की कोई कमी नहीं है। राफ्टिंग संचालकों ने बताया कि इस साल टूरिस्ट सीजन में पर्यटकों की संख्या काफी कम रही, लेकिन वर्तमान में पड़ रही भीषण गर्मी के चलते पर्यटक गंगा में नहाने और राफ्टिंग का लुत्फ उठाने के लिए पहुंच रहे हैं। फिलहाल राफ्टिंग के कारोबार में वृद्धि हुई है।
खबर खटीमा से है, जहां पर एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। तहसील परिसर में पहुंचे एक व्यक्ति ने पारिवारिक जमीन का बंटवारा न होने से दुखी होकर आत्महत्या की कोशिश की, जिससे तहसील में अफरा तफरी और हड़कंप मच गया। वहीं आसपास के लोगों ने व्यक्ति को बचाने का पूरा प्रयास किया, इसके बावजूद भी वह बुरी तरह से झुलस गया। मौके पर काफी भीड़ इकट्ठा हो गई और वहीं आनन फानन में उसे सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां पर हालत गंभीर होने पर उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की जांच शुरू कर दी है। एक 108 से एक व्यक्ति जला हुआ है हमारे पास, जिसमें 50 से 60% मकान है। उसका फर्स्ट एड हमने कर दिया है। वैसे बंद सुपरफिशियल है, लेकिन जो जला है वो 50 से 60% है, इसलिए हमने एहतियात तौर पे सुशीला तिवारी उनको रेफर कर दिया है। अभी पेशेंट स्टेबल है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। देवभूमि